नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। रांची के सीएम आवास में हुई सत्ताधारी दल की बैठक में ताजा सियासी हालात पर मंथन किया गया। बैठक से बाहर आए सभी विधायकों ने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और राज्य सरकार 5 साल जरूर पूरे करेगी। सत्ताधारी गठबंधन ने दावा किया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। झारखंड में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है। गठबंधन ने यह भी कहा कि ईडी के संभावित एक्शन को लेकर जो भी हालात बनेंगे उसका कानून सम्मत सामना किया जाएगा। इसके साथ ही सभी सियासी अटकलों पर विराम लग गया है और साथ ही इस बैठक में सभी विधायकों से अलग 1 सप्ताह तक रांची में ही रहने को कहा गया है कि 1 सप्ताह तक आप रांची में ही रहिए। साथ ही 1 सप्ताह के बाद जामताड़ा में सत्ताधारी दल के विधायकों को पिकनिक पर ले जाने का भी फैसला लिया गया। अंतिम ओवर पे छक्का लगाने के बाद ईडी की कार्रवाई पे क्या कहेंगे नमन जी? ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई, ईडी के जब कार्रवाई होगी तो देखेंगे। छक्का आप लोग अंतिम बॉल पर कब मारने जा रहे हैं? अंतिम ओवर पर छक्का का बरसात करने का हम लोग रणनीति बना रहे हैं। 2 दिन नेतृत्व परिवर्तन की बात है, की कोई बात है? वो सारी कहीं कुछ संभावना नहीं है। आप लोग इस वर्ष भी हम लोग हेमंत के साथ और अगले 70 भी हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, हेमंत जी रहेंगे मुख्यमंत्री। सीएम पार्टी का बैठक के बाद ही हम कुछ इसमें कमेंट कर पाएंगे। पार्टी का ये हम लोगों को डायरेक्शन है कि पार्टी का बैठक के बाद ही हम मीडिया से बात कर सकते हैं। और सियासी हालात को लेकर बैठकों का दौर चला, लेकिन जो बात निकलकर सामने आई कि कहीं कोई इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। 5 साल का टेन्योर सरकार पूरा करेगी और इसके लिए तमाम सहयोगी पार्टियां जो हैं वो उनके साथ खड़ी हैं। हेमंत सोरेन और उनके साथ तमाम सहयोगी पार्टियों की एकजुटता का दावा बार बार पार्टियों के नेताओं की तरफ से किया जाता रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। और अविनाश, चूंकि दिन भर गहमा गहमी रही, कल से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि चूंकि 7 सम्मन पर वो पेश नहीं हुए तो अब कानूनी पेचीदगियां उनके सामने होंगी, तो उसके लिए कोई रणनीति, कोई विकल्प तैयार किया जाएगा। लेकिन जब बैठक खत्म हुई तो विधायकों की तरफ से जो कहा जा रहा है उस पर तो ये साफ लगता है कि कहीं कोई इस्तीफे वाली बात तो है ही नहीं। नहीं, एकदम आपने एकदम सही कहा। और मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहता हूं कि जब सीएम हेमंत सोरेन जब अंदर पहुंचे और जब बैठक शुरू हुई तो उनके तरफ से जो बातें रखी गई हैं उसकी मैं कुछ बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि सीएम हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा है कि मैं बिल्कुल। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बड़ी खबर, बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि सरफराज अहमद ने बड़ा बलिदान दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कहा गया कि भविष्य में इसका उपयोग होगा। अब इसे भी समझने के तौर पर जानकार विश्लेषण में जरूर शामिल करेंगे। मैं ही सीएम रहूंगा, हेमंत सोरेन ने ये कहा है। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से इस बड़े बयान के भी अब मायने निकाले जाएंगे। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और अविनाश, चूंकि आप इसी का शायद जिक्र भी कर रहे थे कि बैठक में जो बातें हुई और मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, तो हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से बताएं कि आखिर हुआ क्या बैठक के अंदर। ये देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर सत्ताधारी दल के विधायकों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा, सिर्फ आपका साथ चाहिए। जो भी बातें बाहर हो रही है उससे अलग उन्होंने ये बातें कही और यह भी कहा कि जो बलिदान सरफराज अहमद ने दिया है बहुत कम लोग देते हैं, ये ऐसा बहुत कम देखा जाता है। और भविष्य में जिस गांडे सीट को लेकर चर्चा हो रही है, जरूरत पड़ने पर उसका भी उपयोग किया जाएगा। तो ये स्पष्ट है, कहीं कोई नाम को लेकर भी जो हमारे सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि कोई नाम को लेकर भी चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद जो बैठक में जो लोग बातें रख रहे थे, चाहे हम उनके क्षेत्र से संबंधित योजनाओं से संबंधित बात करें तो बहुत सारे विधायकों ने अपनी बातें रखी हैं।
बाहर इरफान अंसारी ने जरूर एक बात कही है, उसको लेकर भी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है। कुछ विधायक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि एक सप्ताह तक यही रांची में रहना है, लेकिन इरफान अंसारी ने जो न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि यही एक सप्ताह तक रहना है, इसमें दो बातें हो सकती हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो लोग बाहर से आते, बाहर से मतलब कि रांची से बाहर, अगर आप संथाल और कोल्हान की बात करें तो वैसे विधायकों के लिए हो सकता है कि ये निर्देश हो कि वो अभी फिलहाल रांची नहीं छोड़ें। दूसरी बात यह भी है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी और जिस इस्तीफे को लेकर बातें हो रही थी, फिलहाल बैठक के दौरान इस तरह की कोई कहीं से कोई स्थिति नजर नहीं आई और ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहीं से बहुत ज्यादा घबराहट में नजर आए, जो विधायक कह रहे हैं, जो विधायकों के द्वारा मुझे बताया गया है। बहुत ही कूल माइंड से उन्होंने कहा है, घबराना नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं और रहूंगा। आप अगर देखें बाहर प्रदीप यादव आने के बाद उन्होंने यही बातें कही थी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, थे और आगे भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें कि सुबह से जो चीजें चल रही थी और लगातार जो कहा जा रहा था कि सीएम आवास पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, तो अभी स्थिति जो स्पष्ट हुई है उसके मुताबिक यही है कि अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और रहेंगे। इसके पीछे की वजह एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपको यह भी समझना होगा कि आज जो बैठक हुई है, या ये बैठक पहले से कॉल थी और कल शाम को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यहां से चेन्नई चले गए थे, तो आगे अगर कहीं कुछ सोच विचार भी हो रहा है या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिमाग में कोई प्लान है, जो हम कह रहे हैं कि ABC प्लान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद तैयार कर रखा है, तो उसका समय अभी नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो है वो 8 जनवरी के लगभग वापस रांची लौटेंगे। इससे पहले जो भी स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में बैठकर भी आप उसका खुलासा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी ये माना जाए अविनाश बहुत... की अगर ये बैठक चूंकि पहले से तय कर दी गई थी, इसलिए इस बैठक को किया गया, लेकिन ये स्ट्रेटेजी कल रात तक बदल गई। और इस बयान को भी अगर हम समझें, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि बड़ा बलिदान सरफराज अहमद ने दिया है, तो आखिर इस वक्त उनका ये बलिदान क्यों लिया गया? इस बलिदान से क्या मतलब है? भविष्य में क्या उनके लिए राज्यसभा वाली परिस्थितियां बनाई जाएंगी? तो आखिर भाई उस सीट से लड़ेगा कौन? ये तमाम चीजें तो सवालों में उठेंगी। यही सवाल है और राजनीतिक गलियारों में इसी सवाल के उत्तर ढूंढने की कोशिश भी हर कोई कर रहा है। जो गांडे सीट है, गांडे सीट को लेकर यह भी कहा जा रहा था, पहले जो बातें आई कि कल्पना सोरेन का नाम आया, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही उस पर विराम लगा दिया, ये कहते हुए कि लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, तो ये बीजेपी की कल्पना है। तो वहां अभी थोड़ी देर के लिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि अभी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा और कल वो दूसरी बात कह रहे हैं, तो ये भी एक रणनीति का ही पार्ट होता है। तो इस वक्त जो रणनीति बनी है उसके मुताबिक यही है कि जो लोग यहाँ सत्ताधारी दल के विधायक यहाँ पहुंचे थे, वो यही मैसेज लेकर निकल रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आगे भी रहेंगे। जब समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी, समय के साथ जो परिस्थितियां, जिस तरह से ईडी के अगर जांच पड़ताल की बात कर लें, जो चीजें चल रही हैं, 7 समन हो चुके हैं, इसके बाद क्या करेगी ईडी, 5 जनवरी के बाद क्या करेगी ईडी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से एक नई रणनीति जरूर बनेगी और उस वक्त देखना होगा कि क्या कुछ हेमंत सोरेन करते हैं। यहाँ एक सरगर्मी के लिए हमें शायद 8 जनवरी तक का इंतजार करना पड़े, क्योंकि 8 जनवरी चूंकि खुद राज्यपाल तब चेन्नई से वापस लौटेंगे, तब हो सकता है संभवतः कि ये बैठकों का दौर एक बार फिर शुरू हो और एक अलग रणनीति की बात कही जाए, विधायक कुछ और कहते नजर आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने प्लान तो जरूर बनाया होगा, इस प्लान को अचानक से आखिरी वक्त में बदला गया है, इसके पीछे भी बड़ी सियासी जो उथल पुथल वाली संकेत है, वो बयान से जरूर मुख्यमंत्री के नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची के सीएम आवास पर हुई सत्ताधारी दल की बैठक में सभी विधायकों ने एक साथ एक सुर में मुख्यमंत्री के प्रति एकजुटता का दावा अपना दोहराया है। के इरादे नेक नहीं है, उनके इरादों में खोट है, लेकिन उनकी मंशा झारखंड में पूरी नहीं होगी। वो जितना भी कर ले, ये हम सब इस जंग को जीतेंगे, लोकतंत्र को यहाँ स्थापित करेंगे। कौन सी वैकल्पिक हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार है, वैकल्पिक किस चीज के तहत? 2024 में हमारी सरकार, अभी 2024 अभी नवंबर तक हमारी दिसंबर तक सरकार है, और उसके बाद 2025 में भी
2029 तक भी, 2029 के बाद भी निरंतर हमारी सरकार रहेगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हेमंत जी तो है ही हमारे सर्वमान्य नेता है। इस बैठक में तो इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। बस क्या अल्टीमेटली मैं यही कह सकती हूँ कि आप लोगों को बस परेशान किया जाता है, मीडिया बंधु को, आप लोगों को बस मसाला दिया जाता है और आप लोग विचलित हो जाते हैं। हमेशा ऐसा हुए हैं। ये परेशान कौन करता है? हम लोग का यही प्लान बन रहा था कि हम लोग पिकनिक मनाएंगे। कहाँ पिकनिक मनाएंगे, यही सब चर्चा हो रहा था। इस बार कहीं जा रहे हैं पिकनिक मनाने के आप लोग फिर साथ में? जी, 1 वीक के बाद सभी लोग इधर उधर जो गए हैं सबका इंतजार किया जा रहा है। फिर हम लोग पिकनिक प्लेस पूरा नहीं, एक सेफ साइट लिया गया पार्टी की ओर से कि कहीं क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो हम लोगों ने भी एक चाल चला, दिशा निर्देश दिया। अभी आप लोगों को यही रहना है रांची में? हाँ, अभी हम लोग को यही रहना है 1 हफ्ता तक। और उसके बाद मैंने आग्रह किया था कि आप लोग सभी लोग जामताड़ा में पिकनिक होगा, मैथन डैम में एक साथ जाने वाले हैं? हाँ, एक साथ वहाँ पिकनिक कराया जाएगा सबको, मैं कराऊंगा। और उसमें मैं चाह रहा हूँ कि खास करके मैं बाबूलाल जी को मैं बुलाऊं वहाँ पर कि अभी आइए और गतिरोध को खत्म कीजिए। जामताड़ा में होगा पिकनिक? आप बोले हैं, हाँ, प्रस्ताव मैंने दिया और मंजूर हो गया है। कांग्रेस को जेएमएम का पिछलग्गू बताते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रांची में हुई कांग्रेस की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 4 साल तक चली लूट खसोट की कांग्रेस और जेएमएम बराबर की सहयोगी रही है। रहना सबसे बड़ी मजबूरी है। ऐसे भी कांग्रेस पूरे देश में 3-4 राज्यों को छोड़ दें तो वो सब जगहों से सिमट गई है और झारखंड में सत्ता किसी के भी हाथ में हो, कांग्रेस को इससे मतलब नहीं है। आखिर उसे लूट और भ्रष्टाचार का जो पिछले 4 वर्षों का शासन चला हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, वो उसमें उतनी ही शरीक रही जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा रही। और अब सत्ता अगर ये नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार में साथ रहेंगे, तो कहते ना ये तो मौसेरे भाई वाला रिश्ते वाली पार्टी है।